हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं मौजूद एमपी टेट वर्ग 3 में सिलेक्टेड पूर्णिमा जी और आपको ये बताएंगी अपनी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैम आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा दुबे है। मेरा एमपी टेट ग्रेड 3 क्वालिफाई हुआ है। इसके लिए मैं सभी टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी तरफ से तो मेरा डेडिकेशन बिल्कुल न्यूट्रल था। मैंने छोड़ ही दिया था कि मुझे जॉब नहीं करना, बट महिंद्रा ज्वाइन करने के बाद जो टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया, जो देखा कि यहाँ पर सभी की कैसे जॉब लग रही है, जॉब लगने के बाद क्या लाइफ होती, मुझे जो सामने एक खड़ा रहता है मोटिवेट करने के लिए, उसमें मुझे फ्यूचर दिखा। वो मुझे कहीं ना कहीं अचीव करना था, वो चीज़ मुझे महिंद्रा में आके मिली है। मैम एमपी टेट वर्ग 3 क्वालिफाई करने के बाद आप कैसा फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? एमपी टेट क्वालिफाई करने के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं पहले क्या थी, उसके बाद क्या बनी, वो मैं देख सकती हूँ। मेरे जो क्लोज वाले हैं वो जान सकते हैं। पूरी इंट्रोवर्ट थी, कहीं आती जाती नहीं थी। जॉब लगने के बाद मैं हर महीने ट्रिप पर जाती हूँ, बहुत घूमती हूँ। एक तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं कि अरे मैडम आई है, रास्ता मैम के लिए छोड़ो। और एक अलग ही लाइफ होती है जॉब लगने के बाद। हाँ, जो गांव में रिस्पेक्ट मिलती है वो टीचर्स के लिए वैल्यू है जो अलग मिलती है। जी। मैम एमपी टेट वर्ग 3 की आपने तैयारी कब शुरू की थी, किस साल में और कहाँ से पढ़ा था आपने? एमपी टेट के लिए पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी जॉब उसके लिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन ही नहीं था। मैंने सीधा कोचिंग ज्वाइन किया, फिर टीचर्स ने मुझे सारा सिलेबस बताया। इसमें मैथ, पेडागोजी, बाल विकास और हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड थे। और बुक्स का जो बोले कि महिंद्रा से जो बुक्स प्रोवाइड होती हैं वो स्टडी मटेरियल काफ़ी, आपको अलग से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे तो इनफैक्ट कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कोई बाहर से बुक परचेज करने की। और इसके लिए मेरा रूटीन ऐसे था कि सर जो पढ़ाते थे 2 घंटा जो भी क्लासेस रहती थी प्रॉपर वो मैं क्लास लेती थी। कुछ देर यहाँ बैठ के मैं अपने डाउट लगाती थी, कुछ कंफ्यूजन रहता था टीचर्स के पास जाती थी, उनसे क्लियर करती थी। मतलब मैं पूरा टाइम जितना मुझे मिलता था मैं कोचिंग में ही पढ़ती थी। रात में 1-2 घंटा अपनी कुछ पर्सनल स्टडीज करी, वो अलग रहता था, लेकिन पूरा टाइम मैं कोचिंग में ही लगाती थी। मैम तैयारी के दौरान आपका सबसे मुश्किल समय कौन सा रहा है? सबसे मुश्किल जो टाइम था मोटिवेशन, कि पढ़ाई के लिए सब था, स्टडी मटेरियल था, कोचिंग थी, सब था, लेकिन जो अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि करना है, वो चीज़ नहीं थी। वो चीज़ मुझे महिंद्रा में ही आकर मिली है। जो टीचर्स ने मोटिवेट किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट है कि फैमिली वाले मोटिवेट करते हैं, पर टीचर्स का मोटिवेशन करना वो एक अलग ही हो जाता है। सबसे बेस्ट चीज़ मोटिवेशन ही लगा मुझे। मैम कभी ऐसा लगा आपको कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, अब मेरे से नहीं हो रहा हूँ, ऐसा कभी आया था? हाँ, ये तो कई बार लगा कि नहीं अब नहीं होगा। इनफैक्ट जब मैथ सब्जेक्ट आता था तब डर लगता था कि नहीं ये नहीं करना है। डाउट्स आते थे पर वो समझ में नहीं आता था कि हार मान जाते थे कैसे करना है। पर जो डाउट्स रहते थे वो सर के पास लेकर जाते थे, सर उसको इतनी ईजिली टेकल कर देते, फिर लगता था नहीं ये तो बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैथ का जो डर था वो भी खत्म हो गया। मैम एक स्टूडेंट का सवाल रहता है कि मैं रोज लगभग कितने घंटे पढ़ाई करूं, या आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी जिससे बच्चे का एग्जाम निकल जाए? कि घंटे मैटर नहीं करते। अच्छा। कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं आप, कुछ घंटे दे रहे हैं वो भी फोकस के साथ दीजिए। टारगेट बनाइए उसमें कि हाँ, इतना आपको कंप्लीट करना है। टारगेट बनाकर रखिए कि आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो लगाने। मेन चीज है कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। क्लासेस बंक करना, तबीयत खराब हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक्सक्यूज है आपकी। अगर तबीयत खराब है आप ऑनलाइन ही सही, लेकिन आप एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी आप बनाकर रखिए। लेटे लेटे ही आप कुछ तो पढ़ ही सकते हो। वो जरूरी है कंसिस्टेंसी बनाना। तो मैम मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनका क्या रोल रहा है, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू? कि मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपको नहीं पता चलेगा आप कितने लेवल में हो। आप जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आप मॉक टेस्ट लगाओ, जो टेस्ट सीरीज है वो लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, आप किस लेवल तक पहुंच चुके हो। आप लगाएंगे, आपके सारे टेस्ट जो आपने लगाए, आपने सारे क्वेश्चन सही किए, आपके अंदर ही मोटिवेशन आएगा कि अरे ये तो मैंने कर लिया, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। वो आप बिल्कुल मत छोड़िए, वो लगाइए। मैम रिजल्ट वाले जो दिन आपका जो था ना वो कैसा था? रिजल्ट जब आया तो घर वालों या कहाँ थे आप, किस तरीके से मूवमेंट रहा वो? रिजल्ट जब आया मैं बताऊं, मैं तो रोने लगी थी।
मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हुआ है। मैम रिजल्ट के दिन जब रिजल्ट आया तो वो कैसा मोमेंट था आपका मैम? सर रिजल्ट वाले दिन तो मैं सच बताऊं मैं बहुत रोने लगी थी। जब रिजल्ट देखा तो लगा कि अब जितना स्ट्रगल था वो पूरा यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। मतलब बहुत ही अच्छा मोमेंट था। इतने सारे मैसेज आए कॉन्ग्रेचुलेशन के, और फैमिली रिलेटिव्स घर पर आ रहे थे कि चलो इसकी फाइनली जॉब लग गई। मतलब एक जॉब लगना आज के टाइम पे इतनी बड़ी चीज होती है कि जो आप समझ सकते हो, जिसने ये मोमेंट झेला होगा, फेस किया होगा, वो जान सकता है कि कितना एक वो मोमेंट, मतलब वो वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। वो एक फीलिंग ही अलग होती है। घर वालों का रिएक्शन क्या था मैम? फैमिली तो इतनी खुश थी, उन्हें लगा कि चलो अब सब हो गया। कि घर से एक लड़की का गवर्नमेंट जॉब में जाना उनके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि इतनी साल उन्होंने भी जितना स्ट्रगल बच्चे करते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रगल पेरेंट्स करते हैं। फीस सबमिट करना, सुबह से उठना, उसके लिए इंतजाम करना उनके लिए थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है। तो फैमिली के लिए भी बहुत खुशी वाला ही मोमेंट रहा कि सब लोग आ रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। मैम इस जर्नी में जो आपका फैमिली और टीचर्स है ना, उनका क्या रोल रहा है? किसने आपको सपोर्ट किया? किस तरीके से आपका जर्नी में हेल्प मिली आपके लिए? सबसे पहले तो बोले कि स्टार्टिंग फैमिली ने की कि जाओ जो होगा फिर देखा जाएगा, अभी कोचिंग तो ज्वाइन करो ऐसे करके। तो मैं बस ऐसे ही चली आई कि चलो देखते हैं आगे क्या ही होगा। यहाँ तो मैं महिंद्रा जब मैंने ज्वाइन की थी तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही मजाक मजाक में आई थी कि 2 घंटे टाइम पास करने हैं। पर यहाँ आकर देखा कि मोटिवेशन ही अलग था। मैं सच बताऊं मुझे जॉब करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, पर 1-2 दिन की क्लास के बाद लगा कि नहीं पढ़ना है, इतना मोटिवेशन, मुझे भी कुछ अचीव करना है। वो चीज जो थी कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से 10% मोटिवेशन, तो जो 90% मोटिवेशन था वो टीचर्स से मिला। मतलब जो सरकमटेंस थे, जो कॉम्पिटिटर थे, उनकी तरफ से मोटिवेशन मिला है। तो 90% तो मैं जो क्रेडिट है वो महिंद्रा को देना चाहूंगी, टीचर्स को देना चाहूंगी। मैम अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी जैसे जुलाई में है ना वर्ग 2 का पात्रता परीक्षा होना है ना? तो वर्ग 2 जो पात्रता परीक्षा है, जो हमारे आसपास सागर के जो आसपास बच्चे हैं या सागर से जो है वर्ग डीएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन है, तो वर्ग 2 के लिए वो देंगे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से तैयारी करें? क्या उनके लिए बेस्ट रहेगा ज्वाइन करना या सेल्फ स्टडी या कुछ तरीके से ऐसा क्या आप गाइड करना चाहिए? देखिए सेल्फ स्टडी इतना फोकस होके नहीं हो पाती। आप महिंद्रा तो आप ज्वाइन कीजिए, साथ में सेल्फ स्टडी कीजिए, वो एक अलग है। महिंद्रा ज्वाइन करने का रीजन ये है कि आपको आपके साथ वाले में कंपटीशन नजर आएगा। सेल्फ स्टडी में वो कंपटीशन नहीं आता। जब आपका साथ वाला किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, उसके अच्छे नंबर आते तो अंदर एक फीलिंग आती है, जलन होती है कि नहीं हमारे नंबर क्यों नहीं आए। वो कंपटीशन वाला फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़िए। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है, जुलाई में ही एग्जाम है, आपको इतना टाइम मिल रहा है, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। मेरा तो 3 महीने में ही रिजल्ट आया, आपके पास तो 6-7 महीने का टाइम है। आप बिल्कुल प्रॉपर तैयारी कीजिए। इनफैक्ट आप तो टॉप कर सकते हैं, इतना टाइम है आपके पास, इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके लिए। मैम अगर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक लाइन में बताना चाहें तो क्या कहेंगे? मोटिवेशन प्लस कंसिस्टेंसी, यही मैं कहूँगी कि दोनों चीजें ही रही हैं जो जिसने मेरी पढ़ाई को सक्सेसफुल बनाया है। मोटिवेशन नहीं होगा, आप कंसिस्टेंसी बना के रखोगे तो नहीं चल पाएगा। दोनों इक्वली चाहिए, मोटिवेशन भी और कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन आप भर लोगे लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो क्या होगा? पढ़ाई सभी करते हैं, इतने बच्चे सभी पढ़ाई करते हैं, किसी के पास मोटिवेशन नहीं है। कोई एक एग्जाम के बाद थक जाता है, नहीं देता है, लेकिन मोटिवेशन जिसको होगा ना वो कभी हार नहीं मानता। और कंसिस्टेंसी बनाकर रखेंगे, आपको खुद पर बिलीव रहेगा कि ये चीज हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैम मतलब आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आप बच्चों अगर जो फर्स्ट ईयर में हैं या अभी डीएड कर रहे हैं, है ना, क्या उनको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? और जो अभी वर्ग 2 जुलाई में देने वाले पात्रता परीक्षा, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि आपको अभी से क्या तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चे करते हैं कि जब वैकेंसी आई
फिर फॉर्म भरा, फिर 1-2 महीने पढ़ने आ जाते हैं, तो फिर हमसे बोलते हैं कि सर अभी आपके सिलेबस कंप्लीट करा दोगे। हाँ। उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी से उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए, या फिर अभी जब वो नोटिफिकेशन है उसका वेट करते रहें? नहीं, नोटिफिकेशन का तो कभी वेट मत कीजिए, आप तो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी आपकी 12th हो जाती है, आपको कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन करना ही चाहिए। आप कुछ नहीं, मैथ रीजनिंग ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये सभी में आते हैं, इन पर आप अपना कमांड बना कर रखिए। कोई एग्जाम आएगा उसमें अलग से कोई सब्जेक्ट ऐड होगा तो आपके लिए इतना प्रेशर बस चेंज हो जाएगा। आप अपनी जो मेन सब्जेक्ट है, पेडागोजी जो है वो आनी है, मैथ आएगी, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये कॉमन सब्जेक्ट है, आएंगे ही आएंगे। आप इन पर अपनी कमांड बना कर रखिए। बाकी अगर कोई चेंज होता है, एक सब्जेक्ट तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ये मत सोचिए कि 2 महीने पहले हो जाएगा, 4 महीने पहले हो जाएगा, जितना टाइम मिले उतना ही कम रहता है। अभी मैम आपका पोस्टिंग कहाँ पे है और अभी आप कहाँ पे जॉब कर रही हैं टीचर की? अभी मेरी पोस्टिंग सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा जी। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसे मैम के बारे में जाना, तो मैम ने देखिए उसमें रहती हुई डॉक्टरेट की उपाधि धारण की है और पीएचडी किया हुआ है उन्होंने। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी अपनी जर्नी को या अपनी आप को अगर या सक्सेस को पाना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक जो सक्सेस है उसको उड़ान दे सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, तो मैम सबसे पहले तो आपका थैंक यू, जो आपने यहाँ पे आए, टाइम निकाला बच्चों के लिए भी एक, है ना, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू सर, आप नहीं होते तो शायद ये चीज़ नहीं हो पाती पॉसिबल, क्योंकि जो मोटिवेशन आपसे मिला है वो कहीं से नहीं मिल पाता। जी जी जी, थैंक यू।